अच्छा, नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एक ऐसा रिएक्शंस है जिसके अंदर जो हीट है वो इवाल्व होती है। इवाल्व मतलब कि खारिज होती है। एक्सो कहा जाता है किसी चीज़ का बाहर की तरफ से खारिज होना, एक्सो। थर्मिक कहा जाता है टेम्परेचर्स को, हीट को। तो एक्सो मतलब आउटसाइड या बाहर निकलना, और थर्मिक का मतलब हीट। एक्सोथर्मिक के एक ऐसा केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर हीट क्या होती होगी, खारिज, तो उसे हम क्या कहते होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। आइए डिफाइन की तरफ चलते हैं। कहता है कि इन अ केमिकल रिएक्शंस, के एक ऐसा केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट, के जिसके अंदर जो हीट जो है वो इज इवाल्व, क्या होती होगी, खारिज होती होगी। डियर स्टूडेंट, इवाल्व कहा जाता है खारिज होना। कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर जो हीट है वो खारिज होती है, इवाल्व होती है या रिलीज होती है, तो इस तरह का जो रिएक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, इसी तरह जो दूसरा रिएक्शन है, बाज का तो ये फर्क भी आ जाता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर क्या फ़र्क है। जो एंडोथर्मिक है, एंडो कहा जाता है अंदर की तरफ आना, एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है, और थर्मिक मीन्स टेम्परेचर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से जो है टेम्परेचर वो इनसाइड आएगा, एंडो मतलब इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ आएगा, इंटर होगा। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें जो हीट होगी वो यहाँ पर इवॉल्व हो रही थी, खारिज हो रही थी, तो उसमें क्या होती होगी, अब्जॉर्ब होती होगी, जज्ब होती होगी। तो तब इसको डिफाइन करते हैं केमिकल रिएक्शंस, एक ऐसे केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जर्व, जिसके अंदर जो हीट है उसको क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, जज्ब किया जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो मतलब इनसाइड, थर्मिक आपको पता है, थर्मिक क्या किसको कह रहे हैं, हीट। और इसी तरह जो हमारे पास एक्सो लफ्ज होता है, एक्सो मतलब आउटसाइड, और थर्मिक का मतलब हमने अभी पढ़ा है कि थर्मिक मतलब हीट। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंथाल्पी। अच्छा, ये जो इंथाल्पी है ये किसी भी कंपाउंड्स के अंदर स्टोर जो जितने भी उसके पास जितनी भी एनर्जी है, ठीक है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ में हम ये कहें कि किसी कंपाउंड की जो टोटल जमा पूंजी है, एनर्जी की जो जमा पूंजी है, ठीक है, उसको हम लोग इंथाल्पी का नाम देते हैं। तो यही कहते हैं कि द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, कि किसके अंदर स्टोर्ड इन अ कंपाउंड, कि किसी भी कंपाउंड्स के पास जो टोटल अमाउंट है थर्मल एनर्जी की, उसकी जितनी भी टोटल जमा पूंजी है थर्मल एनर्जी, उस टोटल जमा पूंजी को कंपाउंड्स की क्या नाम होता है, इंथाल्पी। अच्छा, इंथाल्पी को जो है मैयज किया जाता है यूनिट के अंदर, जिसका यूनिट इसका क्या होता है, किलो जूल पर मोल। ये इसका क्या है, यूनिट है इंथाल्पी का। और इंथाल्पी को जो है हमेशा एच की अलामत से क्या किया जाता है, शो किया जाता है। अच्छा, दूसरा जो है इंथाल्पी का जो है, ये एक और नाम भी है इंथाल्पी का, उसे हम कहते हैं हीट कंटेंट्स। ये याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम होता है हीट कंटेंट्स। अच्छा, उसके बाद है एनर्जेटिक्स और थर्मल एनर्जी के अंदर फर्क। ये अक्सर आएगा, इंपॉर्टेंट शार्ट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी। ये क्या था, फ्लो ऑफ एनर्जी था, एनर्जी का एक शक्ल से दूसरी जगह शक्ल में तब्दील होना था। जबकि जो एनर्जेटिक थर्मोडायनेमिक्स क्या था, ये एनर्जी की तब्दीली है किसी भी रिएक्शंस के दौरान। अच्छा, ये जो रिएक्शन की जो तब्दीली है, आप देखें जब किसी रिएक्शंस के अंदर चेंजेस आएंगी, तब्दीलियाँ आएंगी, तो उससे क्या होगा कि उसके जो पूरा जो सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ है, खसूसियात है, उसके अंदर भी क्या आएंगी, तब्दीली आएंगी। तो इसके अंदर हम लोग ये भी नोट करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर या सिस्टम के अंदर कौन सी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इफ़ेक्ट्स हुई हैं, चेंजेस आई हैं उनके अंदर, तो इसको भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि इसके अंदर थर्मोडायनामिक्स के अंदर। देखिए, एनर्जेटिक्स क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जीज का फ्लो है, यानी एनर्जी का एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होना है इन केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, उसके अंदर तब्दीली को, मूवमेंट्स को क्या कहते हैं, फ्लो को क्या कहते हैं, एनर्जेटिक्स। लेकिन थर्मोडायनामिक्स क्या होता है कि इट डील्स विद एनर्जी चेंजेस, कि इसके अंदर हम लोग एनर्जीज की तब्दीलियों का, चेंजेस का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान।
और हाउ दीज चेंजेस इफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस या केमिकल सिस्टम्स, कि इससे जो है जो केमिकल सिस्टम जो है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकता है उसकी प्रॉपर्टीज़ पर, उसकी खसूसियात पर, तो उसको भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद एक और बॉक्स है साइड पे बना हुआ जिसके अंदर कहता है कि थॉमस यांग एक शख्स था जिसने सबसे पहले फिज़िक्स के अंदर जो टर्म है एनर्जी को यूज़ किया था, कब, 1802 के अंदर, 1802 के अंदर सबसे पहले थॉमस यांग ने फिज़िक्स के अंदर जो टर्म एनर्जी है उसको यूज़ किया था। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। मज़ीद किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।